बोली श्री विष्णु भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद प्रदान करें। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर बड़े खुशी से रहें। अब की बार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब करें और इस एकादशी में किस देवता की पूजा होती है, इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी के व्रत करने से क्या क्या लाभ होते हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना है इस वीडियो को पूरा देखें। इस एकादशी के व्रत करने से क्या क्या लाभ होते हैं। संतान की प्राप्ति होती है, भक्ति, शक्ति, मुक्ति सभी प्राप्त होते हैं और इस लोक में सुख भोग करके मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो एकादशी के व्रत करने से प्राप्त नहीं होता हो। अब की बार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत आएगा वो व्रत शुक्रवार 6 जून को किया जाएगा। शुक्रवार के दिन 6 जून को एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान को तुलसी मंजरी बड़ी प्रिय है। तुलसी मंजरी भगवान को अर्पण की जाती है और इस एकादशी का जो नाम है निर्जला एकादशी, इस एकादशी का नाम है। इस एकादशी का निर्जला नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है और सभी जो एकादशी होती हैं उनमें फलिहार किया जाता है एक बार, लेकिन इसमें फलिहार नहीं किया जाता। जल भी जितना हो सके ग्रहण न करें, केवल भगवान शालिग्राम के चरणामृत को ही ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को बताते हैं इस एकादशी के महत्व के बारे में, तब भीमसेन कहते हैं कि मधुसूदन, आप तो कहते हैं कि एक वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत किया जाए, बड़ा श्रेष्ठ होता है, लेकिन मुझसे तो पूरे दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रहा जा सकता, मैं क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीमसेन, आप एक वर्ष में एक एकादशी का व्रत जरूर किया करें। ये एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताई गई है। भगवान विष्णु को ये एकादशी बड़ी प्रिय है। एकादशी का व्रत जरूर करें। शुक्रवार 6 जून को करें और इस एकादशी में कुंभ, जल का कुंभ दान किया जाता है, घड़ा जल का दान किया जाता है। ब्राह्मण के घर में, मंदिर में, प्याऊ में जो भी दान लेने का पात्र है उसे दान किया जाता है और इसे मीठी एकादशी भी अपने समाज में बोलते हैं। तरबूज का दान किया जाता है। पंखा, हवा करने का जो पंखा होता है वो दान किया जाता है। चीनी दान की जाती है और जो माता बहनें, भगत जन जो भी हैं एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं, वो भी इस एकादशी में उद्यापन कर सकते हैं। इस एकादशी
को कथा सुने और द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करवाएं। जो आपको दान करना है वो दान करें। एक साल में 24 एकादशी आती हैं। 26 इसमें ब्राह्मण जिमाए जाते हैं। सपत्निक इस एकादशी का जो उद्यापन है द्वादशी में बनता है। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन होता है, हवन होता है और कथा एकादशी में की जाती है। जल कुंभ दान किया जाता है। खड़ाऊं, वस्त्र, माला, छाता ये दान कर सकते हैं। जो भी दान करने की इच्छा हो, कलयुग में दान ही बहुत श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए एकादशी के व्रत को ज़रूर रखें और वीडियो को पूरा देखें। जिन भक्तों ने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, क्योंकि धार्मिक व्रत, कथा, अमावस्या ये सभी इस चैनल पर बताए जाते हैं। और रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन, विवाह, संस्कार आदि जो भी कार्य हैं वो सभी कार्य किए जाते हैं। श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों की व्यवस्था है। जो भी भक्त लोग पूजा पाठ का जो कार्य करवाते हैं वो अपने फ़ोन नंबर 90 50 80 22 13 बबलू पंडित जी हेतुमपुरा इनसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।